करेली में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके चाहतों ने किया याद। करेली के मुख्य प्रेस चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति एवं उत्तम चंद लूनावत स्मृति उद्यान मालपानी नगर में नरसिंहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक व नगर पालिका करेली के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय उत्तम चंद जी लूनावत काका जी की स्मृति में काका जी की एवं करेली की ऐतिहासिक धरोहर पुरानी गल्ला मंडी कमानिया गेट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जी की प्रतिमा कमानिया गेट पर महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, वीर सावरकर जी की प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी, क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय विधायक श्री जालम सिंह जी पटेल, मुन्ना भैया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अभिलाषा मिश्रा जी एवं नगर पालिका परिषद करेली के अध्यक्ष श्रीमती सुशीला मामार जी के कर कमलों मूर्तियों का अनावरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पार्षदगण, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन सदस्य, प्रेस परिषद के सदस्य सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रेस चौराहे पर अनावरण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी करेली मंडल द्वारा वरिष्ठ जनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस दिवस के दिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति का, सम्मानीय आज़ाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, महान क्रांतिकारी सम्मानीय वीर सावरकर जी की मूर्ति और हमारे नरसिंहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता उत्तम चंद लूनावत जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय कैलाश सोनी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष महोदय और पूर्व विधायक पिपरिया से पधारे पूर्व विधायक भैया राम जी और हमारे सारे वरिष्ठ जो काका जी के साथी और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानीय हमारे नेतागण पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में पधारे उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं का हृदय से स्वागत वंदन है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगाती है वीर सावरकर जी पर देश की गद्दारी का, क्या कहेंगे? कांग्रेस का चरित्र यही रहा है कि उन्होंने सही इतिहास लोगों तक न पहुँचे, इसलिए आरोप प्रत्यारोप किए। हमने देखा कि जब राम सेतु बन रहा था, गिलहरी ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, जबकि वीर सावरकर तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनको काला दो काले पानी हुए, उनके भाई को दो काले पानी हुए और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने ये किया कि वो उनको मारना चाह रहे थे, तो वहाँ से निकल के उन्होंने देश को बहुत बड़ा संदेश दिया कि इतने वीर, जब तो उनका वीर को उन्होंने समुद्र पार करके और आके इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कांग्रेस का एक आरोप कर रहा है कि वह महात्मा गांधी से भारतीय जनता पार्टी परहेज कर रही है, लेकिन आज हमने देखा कि महात्मा गांधी की मूर्ति भी अनावरण हुआ है यहाँ पे। नहीं, महात्मा गांधी जी की मूर्ति हम लोग लगा पे, इसके पहले हमने गोटेगांव में लगवाई, इसके पहले बमोरी में लगी है, आम गाँव में लगी है, अब ये चौथी में मूर्ति लगवा रहा हूँ। गांधी जी की मूर्ति उन्होंने तो कभी नहीं लगाई। गांधी जी के बारे में उन्होंने राम राज की कल्पना करी, उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने स्वच्छता की बात करी, उसके लिए काम नहीं किया, और हमने किया है। उसी उन्होंने स्वदेशी की बात कही, कांग्रेस ने कभी विदेशियों से, पूर्व प्रधानमंत्री के विदेश से कपड़े धुल के यहाँ आते थे, सिगरेट आती थी, प्लेन में आती थी, मगर हमने वो सब किया। गांधी जी को नोट में छपे, नोट के रूप में जरूर भ्रष्टाचार के रूप में उनको माना है, उनको बदनाम करने का जरूर उन्होंने प्रयास किया है। गांधी जी के विचारों को कभी नहीं माना, गांधी जी को छोड़कर, मगर भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के विचारों पर पदचिन्हों पर चल रही है। नरसिंहपुर विधानसभा में आप जगह जगह पर इन मूर्तियों से नए युवाओं को प्रेरणा देने का एक कार्य कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई ऐसे लेख वगैरह जगह जगह वाचनालय में रखाने का भी आपके प्रस्ताव है? मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जिले का गौरवशाली इतिहास है। 1842 क्रांति हमारे जिले से हुई। राजा हृदय शाह हमारे, उसके अकबर 10,000 का उन पर नाम था। डेलन शाह जिन पर 3,000 का नाम था, उनको ढेलवार में 3 दिन तक फांसी पर लटकाया गया। उनके परिवार के उनके पुत्र को, नाती को, 15 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया। राजा हृदय शाह के भाई गजराज सिंह, उनको चंडालगढ़ जबलपुर में लटकाया गया। सामंत सिंह उनके भाई थे, उन पर 5,000 का इनाम था। जो उनके लटकंजू भाई थे, उन पर 3,000 का नाम था। उनके जो बेटे मेहरबान सिंह जी, उन पर 2,000 का इनाम था, वो जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए। और भी बहुत सारे गांगई के हमारे आदिवासी राजा थे, उन पर 500 का इनाम था। जो हमारा दिलहरी है, उसमें
गंजन सिंह और दलगंजन सिंह दोनों भाई थे, उनको भी फांसी पर हमारे देवरी में उनको भी लटकाया गया, उन पर भी 5-5 हज़ार के नाम थे। ऐसा गौरवशाली हमारे ज़िले का इतिहास है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सब की मूर्तियाँ लगना चाहिए और लोग हमारे युवाओं को उसकी जानकारी होना चाहिए, इसलिए यह उद्देश्य ही है उसकी पूर्ति होगी। करेली का भाग्य है, करेली के इतिहास में आज वैचारिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। इस करेली नगर से लेकर के सारे हिंदुस्तान के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जिन जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया है, एक साथ सबका अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। हमारे शहर के लिए काम करने की शुरुआत यदि हुई तो वो उत्तम चंद जी लूनावत, जो पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उनकी मूर्ति का अनावरण हमारे मालपानी नगर के पार्क में किया गया। आप सबको मालूम होगा कि 1928 में पूज्य महात्मा जी हमारे करेली पधारे थे। उनकी स्मृति में पुराना कमानिया, ये खूबचंद जी अग्रवाल ने बनवाया था, उसको हमने फिर से सजाया और अपने ग्रैंड मर्चेंट ने भी उसमें योगदान दिया। और हमारे विधायक जी ने पूज्य महात्मा जी सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इस हिंदुस्तान की तवारीख में सबसे बड़े क्रांतिकारी हम जिन्हें मानते हैं, से विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें 2 काले पानी हुए, इन 3 महापुरुषों की मूर्ति कमानिया पर स्थापित की गई। और आज ये अटल सेतु के नीचे पूर्व प्रधानमंत्री, इस हिंदुस्तान के हृदय में बसने वाले अजात शत्रु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। बाबूजी, क्या कहेंगे वीर सावरकर जी हो, जिन पर हमेशा कांग्रेस आक्षेप लगाती है अंग्रेजों के दलाल होने का? कांग्रेस के अंत का भी यही कारण है। यथार्थ में कांग्रेस ने इतना बड़ा पाप किया है। यदि काश के आज़ादी की कीमत ठीक से हिंदुस्तान को पढ़ा दी गई होती तो आज हिंदुस्तान के लोग तरक्की में उनके योगदान की गति कुछ और होती। हमें ऐसा कुछ पढ़ाया गया कि आज़ादी शायद हमें तस्तरी में प्राप्त हुई है या कुछ परिवारों ने हमें आज़ादी दे दी। आज़ादी के पीछे कितने असंख्य बलिदान हैं, ये यदि देश की जनता ठीक से जान लेती तो इस देश की राष्ट्रीय चेतना कुछ और होती। कांग्रेस ने ये महापाप किया है। आप कल्पना करिए, कांग्रेस के भीतर उनके पांव की अंगूठे की धूल के बराबर कोई नेता नहीं है जो उन पे कमेंट करते हैं। 2 काला पानी, उनके एक भाई को काला पानी, जो आदमी जहाज से निकल करके फ्रांस तक तैर करके और विदेश में ब्रिटेन में अंग्रेजों के मुंह पर हिंदुस्तानियों को गलत बोलने के लिए तमाचा मारने वाला, और जिसको उस आदमी ने उंगली लगा दी वो आदमी मदन लाल धिंगरा बन गया, भगत सिंह बन गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की प्रेरणा का कारण कारक। और इतना लिखने वाले आज़ादी के इतिहास पे और 1857 से लेकर सारे मामलों पे जितना साहित्य लिखने वाले ऐसे महान नेता, महान क्रांतिकारी बैरिस्टर सावरकर, उस पर यदि कोई कीचड़ उछालता है तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित। करेली से अभिषेक जैन राजा की रिपोर्ट।